अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या फ़र्क होता है। सर अभी तो आपने बताया था कि मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे पाया जाता है, और ये इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जब तक आप कॉमर्स पढ़ेंगे तब तक पीछा छोड़ने वाले हैं नहीं। तब फिर अभी ही हम क्यों ना जान लें कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है। तो इफेक्टिवली का मतलब होता है जैसे कि इफेक्टिवनेस, अगर मैंने वर्ड यूज किया इफेक्टिव, तो इफेक्टिव का मतलब क्या है, कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम। भाई अगर हम अपने काम को प्रॉपर टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर वो क्या है, इफेक्टिवनेस होता है। भाई हमने ये क्या कहा कि भाई अगर हमको क्या, हमने क्या दिया आपको, एक काम दिया, हमने काम क्या दिया कि आपको जो है लखनऊ पहुंचना है। आपको कहाँ पहुंचना है भाई, लखनऊ पहुंचना है। अब हम लखनऊ पहुंच गए, ये हमारा क्या है, हमने अपने काम को टाइम पर कर लिया, तो ये क्या हो गया आपका कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम, दैट इज लखनऊ पहुंच गए, तो ये क्या हमारा इफेक्टिवनेस होता है। एंड एफिशिएंसी का मतलब क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है वो इफेक्ट, उसको हम कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करते हैं, मतलब कि उन रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। क्या चीज, अगर वेस्टेज हो रहा है तो मतलब कि हम एफिशिएंट नहीं है। हम एफिशिएंट तभी होंगे जब हम अपने अवेलेबल रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, मतलब कि कहीं से भी वो रिसोर्स खाली नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर रिसोर्सेस खाली जा रहे हैं दैट मीन्स हम अपने रिसोर्सेस का वेस्टेज कर रहे हैं और हम अपना कॉस्ट नहीं बचा पा रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी आपका कॉस्ट बढ़ता है तो मतलब हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, और कॉस्ट तभी घटेगा, कॉस्ट तभी आपका इफेक्टिव होगा, एडिक्वेट होगा, जब आप अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करेंगे। यहां पर इफेक्टिवनेस में अगर हम कहें कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम, मतलब कि टाइम बाउंड में हमें कंप्लीट करना होता है। एक टाइम बाउंड बना लिया कि हमें कंप्लीट करना है, और यहाँ पे ये क्या है आपका रिसोर्स बाउंड होता है, मतलब कि रिसोर्सेज यहाँ पर फुलफिल होने चाहिए, रिसोर्सेज यहाँ पर खराब नहीं जाने चाहिए। भाई दो चीजें हैं ना, अगर हमने आपको कहा कि भाई आपको ये काम पूरा करना है तो आपने कर दिया, बोला कि हाँ हो गया, लेकिन वॉट एव क्या कॉस्ट था उसका, उससे हमको मैटर नहीं करता। इसीलिए मैंने क्या बोला, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट, मतलब कि हमने कहा कि आपको सुबह तक लखनऊ पहुंचना है। अब लखनऊ पहुंचना है तो क्या कॉस्ट लगेगा, हम प्लेन से जाएंगे, हम ट्रेन से जाएंगे, हम बस से जाएंगे, हम पैदल जाएंगे, लेकिन हम टाइम पर पहुंच गए ना, तो ये क्या है, इफेक्टिवनेस, मतलब हमने अपना काम टाइम पर कंप्लीट कर लिया। अगर मैनेजर ने कहा कि भाई आपको एक महीने के अंदर 10 करोड़ का क्या दिखाना है, सेल्स दिखाना है, तो हमने एक महीने के अंदर 10 करोड़ का सेल्स दिखा दिया, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या थी ये हमें मैटर नहीं करता है, ये इफेक्टिवनेस हो गया। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, मतलब कम से कम कॉस्ट में हम अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, मतलब कि यहां पर हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो रहा है लेकिन मिनिमम कॉस्ट में, कम से कम कॉस्ट में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर होना चाहिए। भाई यहाँ पर एफिशिएंसी तभी ना आएगी, आप कितने एफिशिएंट हैं। एफिशिएंट का मतलब आप अपने रिसोर्सेज का वेस्टेज कैसे रोक सकते हैं। तो यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप, मैनेजर का काम ये होता है कि बस खाली काम पूरा करवाना, मैनेजर का काम होता है काम को पूरा भी करवाना टाइम पर, मिनिमम कॉस्ट में। ठीक है, तो देखिए इफेक्टिवनेस में क्या होता है, टू अचीव एंड रिजल्ट, इफेक्टिवनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, हमको एंड रिजल्ट पाना है। एंड रिजल्ट का मतलब हमें लखनऊ पहुंचना है या हमें 10 करोड़ का सेल्स देना है। और एफिशिएंसी मतलब टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब कि हमारा कॉस्ट कहां कहां से बच सकता है, हम टाइम पे पहुंच भी जाए और हमारा कॉस्ट कहां कहां से बचेगा। तो ये किस में आता है आपका, एफिशिएंसी में आता है। किस में आता है भाई, एफिशिएंसी में आता है। एंड मेन कंसीडरेशन अगर हम देखें तो इफेक्टिवनेस का क्या होगा, डूइंग द राइट टास्क, हम सही काम कर रहे हो, और डूइंग द राइट टास्क अवे, मतलब कि जिस भी काम को कर रहे हो वो क्या है हमारा इफेक्ट, आपका कॉस्ट को बचा रहा हो। ठीक है, तो यहां पर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का अगर कभी डिफरेंस आए तो मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड मेन कंसीडरेशन पूछा जाएगा। आप मीनिंग बताइए, ऑब्जेक्टिव बताइए, मेन कंसीडरेशन। तो याद रखिएगा इफेक्टिव और एफिशिएंसी में याद कैसे रखेंगे, इफेक्टिव में टी आई आता है, टाई मतलब टी आई है तो ये टाइम से रिलेट करेगा, टी आई, और टाइम में देखिए टी आई आता है तो ये टाइम से रिलेट करेगा। और एफिशिएंसी में सी आता है,
तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये कॉस्ट से रिलेट करेगा। किससे रिलेट करेगा भैया? कॉस्ट से रिलेट करेगा। तो याद रखिएगा, इफेक्टिवनेस टाइम पर काम होना, इफिशियंसी हमारा मिनिमम कॉस्ट में काम होना। ठीक, तो अगर मैनेजमेंट हम लेके चल रहे हैं तो मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों को अगर हम एक साथ लेकर के चलते हैं, इफेक्टिवनेस का मतलब टाइम पर काम हो और मिनिमम कॉस्ट में काम होगा, तो हमारा क्या आएगा? हायर प्रॉफिट। और प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस का प्रॉस्पेरिटी भी होगा, बिजनेस हमारा बढ़ेगा भी बहुत तेजी से। तो याद रखिएगा, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी मैनेजमेंट में दोनों चीजें जरूरी हैं। इसीलिए अगर इनइफेक्टिवनेस होगा, इनएफिशिएंसी होगा, तो बिजनेस किधर जाएगा? अगर इन इफेक्टिव वे में काम करेंगे और इनएफिशिएंट वे में काम करेंगे, तो इनइफेक्टिव एंड इनएफिशिएंट विल लीड टूवर्ड्स फेलियर। किधर लेके जाता है भाई? फेलियर की तरफ। लेकिन इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी किधर लेके जाता है? हायर प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। मतलब कि हायर प्रॉफिट भी हो और बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी मतलब ग्रोथ भी होगा। तो इसीलिए हमने क्या कहा था, मैनेजमेंट का मतलब होता है गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल बनाया गया है, जो भी हम बिजनेस का अपना गोल बना रहे हैं, उसको इफेक्टिवली पाएं, ऑन टाइम पाएं और एफिशिएंटली मिनिमम कॉस्ट में पाएं।